हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल लर्न एंड अर्न विद श्रेयस। तो अब तक हमने सब ट्रेडिंग पैटर्न्स के बारे में जानकारी ली है और आज हम देखने वाले हैं कुछ यूनिक ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न जो हमें हमेशा देखने को नहीं मिलते, बट ये जब भी फॉर्म होते हैं तो हमें एक अच्छा टारगेट और हमारा प्रॉफिट ही करके जा। तो आज हम कुछ ऐसी यूनिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब की। आज के जो सभी चार्ट पैटर्न हम देखने वाले हैं उनको फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है और जब ये ब्रेकआउट देते हैं तो हमें हमेशा अच्छा टारगेट मिलता है। इसलिए हमें ये चार्ट पैटर्न जो है वो जल्दी यूज़फुल नहीं रहते और इनको पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 16 चार्ट पैटर्न्स, तो अब हम जानकारी लेंगे उसके बाद जो हमें हमेशा देखने को नहीं मिलते लेकिन बहुत ही यूज़फुल चार्ट पैटर्न्स है उनके बारे में। तो इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न, बुलिश रेक्टेंगल, बियरिश रेक्टेंगल, डायमंड टॉप एंड डायमंड बॉटम। ये जो 6 चार्ट पैटर्न है जो हमें हमेशा देखने को मिलते नहीं और इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो आज हम इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए। तो अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो आपने बहुत बार सुना होगा जैसे कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बहुत ही बुलिश चार्ट पैटर्न है या बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है जो हमें बहुत बार यूज़ होता है और ये हमेशा अच्छे टारगेट्स देता है। तो गाइज़ ये बात बिल्कुल सही है, ये चार्ट पैटर्न हमें जब भी देखने को मिलता है तो हमें एक अच्छा टारगेट ही देकर जाता है। लेकिन कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कप एंड हैंडल एंड एक इन्वर्स कप एंड हैंडल। जो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है वो हमें बुलिश ब्रेकआउट देता है और जो इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है वो हमें बियरिश ब्रेकआउट डाउन देता है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं चार्ट्स पर, एक इसमें जो हमारा कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न होता है उसमें स्टॉक एक टॉप बनाता है, फिर वहाँ से नीचे नीचे और एक ऐसी जगह पर आ जाता है। मीन्स अब जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं चार्ट 43 तक ऊपर गया, फिर वहाँ से नीचे नीचे आते हुए 30 के जो उसकी सपोर्ट लेवल थी वहाँ पर उसने सपोर्ट लिया। लेकिन जैसा कि अब बाकी चार्ट पैटर्न में होता है वहाँ से डायरेक्टली रिवर्स होता है चार्ट, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। आप जैसा कि देख सकते हैं 30 पर से वो फिर 35 पर गया, फिर वापस 30 पर आया, फिर वापस से 35 गया, फिर वापस 32 तक आया। ऐसे धीरे धीरे करते करते वो अपसाइड दिखाने लगा। लेकिन इस पर हम कंफर्मेशन नहीं ले सकते बिकॉज वहाँ से कभी भी चार्ट रिवर्स हो सकता है। लेकिन बाद में इसने जैसे अपने लास्ट वाले हाई को टच किया, फिर वहाँ से उसने एक रेंज में ट्रेड करना शुरू किया, बट इस रेंज में वो आपने जो पहले लो बनाया था उसको टच नहीं किया, उससे ऊपर ही वो ट्रेड करते रहा और फिर एक चैनल में ट्रेड करते रहा। जो चैनल आप देख सकते हैं इसमें 35 to 40 के बीच में है और फिर ये जो चार्ट बनता है इसे हम कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। और इसे जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया तो आप देख सकते हैं कि उसने जो रेंज थी 40 to 30 मतलब 10 पॉइंट्स की जो उसने डाउन साइड दिखाई थी, अब वैसे ही हम 40 के ब्रेकआउट के बाद इसकी 40 to 50 ये जो हमारा टारगेट है ये हम अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये चार्ट पैटर्न बहुत ही काम आता है बिकॉज ये बहुत टाइम लेता है एंड जब भी ब्रेकआउट देता है तो हमें एक कंफर्म टारगेट मिलता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बॉटम से ऊपर गया स्टॉक और उसने वहाँ पर रिट्रेस होके फिर रिटर्न आया और फिर अपने जो पहले लो था उससे थोड़ा सा हाई बनाया और फिर एक चैनल में ट्रेड करते रहा। लेकिन जैसे ही उसने उसको ब्रेक डाउन दिया तो वहाँ से हमने जो अपसाइड का टारगेट था वही से हमें वो डाउन साइड का टारगेट देता है। तो ये था हमारा इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न जो कि एग्जैक्ट अपोजिट है हमारे कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के लिए। तो इस प्रकार से ये थे हमारे कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, इन्वर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न जो कि हमें बहुत ही बड़े बड़े टारगेट्स 100% श्योरली दे सकते हैं। तो इसका यूज़ करना मत भूलिए और इसकी अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड सेटअप कीजिए ताकि हम अच्छे से टारगेट अचीव कर सके और प्रॉफिट में रह सके। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न जो कि राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। ये हमारे कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न की तरह दोनों साइड में ये नहीं बताता है इन्वर्स में मतलब बियरिश और बुलिश स्टांस। इसका सिर्फ एक ही रहता है, वो है बुलिश स्टांस। ये हमेशा बुलिश स्टांस ही बताता है स्टॉक का। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट में
जैसा हमारा कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न था कि पहले वो राउंड बॉटम मतलब कप तैयार करता है और फिर एक चैनल में ट्रेड करने के बाद हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। इसमें ऐसा नहीं रहता, इसमें सिर्फ एक राउंडिंग बॉटम बनाता है और जैसे ही वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है ऊपर वाले, तभी ये हमारा बुलिश स्टांस हो जाता है। और इसमें भी हम सेम जो हमारा ये रेजिस्टेंस था और जहाँ से उसने बॉटम तैयार किया था, तो उतना ही टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 90% टाइम्स ये हमारा टारगेट अचीव कर ही लेता है। तो इसको भी आप अपने ट्रेडिंग सेटअप में यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से टारगेट अचीव कर। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न जो कि है बुलिश रेक्टेंगल एंड बेरिश रेक्टेंगल। तो हम सबसे पहले देखेंगे बुलिश रेक्टेंगल। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे से ऊपर आता है, फिर एक रेक्टेंगुलर जो रेंज रहती है मिड चैनल, उसमें वो ट्रेड करते रहता है सेम टू सेम। और इसके लिए कभी कभी वो 2-2 महीने भी लगा लेता है इस चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट देने के लिए। लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकआउट देता है तो हमें एक बहुत ही लंबा टारगेट मिल सकता है। मतलब कि जहाँ से वो नीचे से ऊपर आया, मतलब जो उसका पहला बॉटम बना था वहाँ से उसने जो टॉप लगाया और फिर एक रेंज में ट्रेड करना शुरू किया, बस वही टारगेट हम वहाँ से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बुलिश रेक्टेंगल में अच्छे से टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसको भी अपने ट्रेड सेटअप में यूज़ करना मत भूलें। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये चार्ट पैटर्न कभी कभी 2-2, 3-3 महीने भी ले सकता है। लेकिन कभी कभी हमें अगर इंट्राडे में देखना है तो इंट्राडे में 2 मिनट्स या 3 मिनट्स की कैंडल पर आप इसको जज कर सकते हैं और वहाँ से उस हिसाब से अपना टारगेट सेटअप कर सकते हैं। अब ऐसा है हमारा बेयरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। जो हमारा बेयरिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न है वो एग्जैक्टली अपोजिट है अपने बुलिश वाले से। जैसा कि बुलिश में आप नीचे से स्टॉक ऊपर आता है और फिर एक चैनल में ट्रेड करता है, लेकिन वैसे बेयरिश में टॉप स्टॉक ऊपर से नीचे आता है और एक चैनल में ट्रेड करता है। लेकिन जैसे वो अपना सपोर्ट ब्रेक करता है तो हमें वहाँ से सिग्नल मिल जाता है कि अब यहाँ से बहुत अच्छी खासी डाउनसाइड देने वाला है। तो उस टाइप में हम उसमें एंट्री कर सकते हैं और जैसे हम एंट्री लेंगे तो हमें एक अच्छा सा टारगेट अचीव मिल सकता है। और फिर ये हमेशा ऐसे होगा कि ये जहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है और जिस रेंज में ये कर रहा है रेजिस्टेंस फेस, तो आप जो रेक्टेंगल की हाइट है वो भी अपना टारगेट रख सकते हैं। और अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो जहाँ से इसने टॉप बनाया था और फिर और सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज में आया रेक्टेंगल वाले, तो उतना भी आप अपना टारगेट रख सकते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख ही सकते हैं कि हमें बड़ा टारगेट भी दे सकता है और 90% टाइम्स ये हमें बड़े टारगेट्स अचीव कर देता है। तो इस हिसाब से अपना ट्रेडिंग सेटअप कीजिए और अच्छे से प्रॉफिट बनाइए। अब जो हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है वो सबसे मुश्किल होता है पहचानने में कि ये बना है या नहीं बना है। लेकिन अगर आप इस चार्ट पैटर्न को ढूंढने में कामयाब होते हैं तो आपको एग्जैक्ट टारगेट मिल सकते हैं। एग्जैक्ट मीन्स 100% श्योर टारगेट मिलते हैं आपको। अब यह है हमारा डायमंड टॉप एंड डायमंड बॉटम चार्ट पैटर्न ताकि आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे डायमंड टॉप चार्ट पैटर्न। ये बियरिश स्टांस के लिए यूज़ होता है। अब जैसा कि अब इमेज में आप देख ही सकते हैं, एक जो स्टॉक है हमारा वो एक बुलिश अपसाइड दिखा रहा है, लेकिन हमेशा एक नए रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आ रहा है एंड फिर नीचे आ रहा है और वहाँ से एक नया सपोर्ट बनाते जा रहा है और फिर उसी रेंज में वो ट्रेड करता है। लेकिन बाद में वो उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, फिर फेल हो जाता है। फिर एक रेंज में छोटी सी स्टॉक ट्रेड करता है और फिर वहाँ से जब वो अपनी डाउन साइड शो करता है तब आप इसमें एंट्री लेकर अपने टारगेट्स देख सकते हैं। तो अब जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इस चार्ट पैटर्न को ढूंढना कितना मुश्किल है आप समझ ही सकते हैं। और अगर आपके सामने ये दिख भी जाए तो आपको इसको पहचानना भी आना चाहिए कि ये वही चार्ट पैटर्न है। तो अब इमेज में आप देख सकते हैं जो अपना स्टॉक है वो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमेशा अपने नए हाईज और नए लोज बनाता जा रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे सक रहा है। लेकिन जैसे ही अपने चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट देगा तो इसका जो टॉप टू बॉटम जो लेवल होगा वही हमारा टारगेट है और वही हमें 100% अचीव मिलेगा करके। और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो आप जैसे इमेज में देख सकते हैं, उसका जो सबसे लास्ट वाला रेजिस्टेंस था उसे हम इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप इस चार्ट पैटर्न को ढूंढने में कामयाब होते हैं और एंट्री लेते हैं तो आपको 100% अच्छे टारगेट अचीव होते ही है। तो
इसको भी अपने ट्रेड सेटअप में यूज़ करना मत भूलिए। और इसी टाइप में हमारा रहता है नेक्स्ट चार्ट पैटर्न, जो कि हमारा डायमंड बॉटम चार्ट पैटर्न। ये बुलिश स्टांस के लिए यूज़ होता है, मतलब यहाँ से आपको बुलिश ब्रेकआउट मिल सकता है स्टॉक में। अब जैसा कि आप इमेज में देख सकते, सेम रेंज है, एक नया हाई नया बॉटम बनाता है स्टॉक। फिर अपने एक जो अब इस इमेज में आप देख सकते हैं, स्टॉक ने एक लो बनाया और वहाँ से इंस्टेंट रिवर्स अपना एक नया हाई बनाया, लेकिन उसको ब्रेकआउट देते, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि अभी इसको ब्रेकआउट देगा, तो वहीं से उसने अपनी नई डाउन साइड शुरू कर दी और फिर एक छोटी रेंज में स्ट्रेट करता रहा। और जब इसने अपनी रेंज को तोड़ा और एक ब्रेकआउट दे दिया, तो हमें वही सेम जो इसका टॉप बॉटम था वही टारगेट हमें 100% अचीव मिलता है करके। और आपको यही ट्रेड सेटअप यूज़ करना है। अगर आपको ये ब्रेकआउट मिलता है इस चार्ट पैटर्न को, तो हमेशा याद रखना है कि ये हमें हमारा टारगेट 100% अचीव करके देगा। और कभी भी जल्दी एग्जिट ना करें, बिकॉज इसमें आपका ही लॉस है। अगर आपको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं तो क्यों हम जल्दी एग्जिट करें और हमारा छोटा सा लॉस कर ले। तो ये थे हमारे आज के चार्ट पैटर्न जो हमने देख लिए हैं। तो ये जो हमारे चार्ट पैटर्न्स है, आप इनको वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल है। और लेकिन एक कन्फर्मेशन है कि जब भी ये चार्ट पैटर्न्स बनते हैं और हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं, तो एक टारगेट हमेशा अच्छे ही अचीव कर सकते हैं और हम हमेशा इसको यूज़ करना चाहिए और अच्छे टारगेट्स अचीव करने चाहिए। तो इन सभी चार्ट पैटर्न्स को अपने ट्रेडिंग सेटअप में यूज़ करना मत भूलिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। कमेंट्स करके आप अपनी व्यूज़ दे सकते हैं। अगर आपको कोई नया चार्ट पैटर्न्स या इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी चाहिए हो तो वो भी आप हमको पूछ सकते हैं, हम उसके भी वीडियो आपके लिए बना देंगे। चलिए, थैंक यू।